तो दोस्तों अब मैं आपके लिए एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ 80 शब्द प्रति मिनट की, जिसमें कुल 400 शब्द हैं। डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द थे उनकी मैंने आपको आउटलाइन में बना के आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया है। और अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोल रहा हूँ। यदि आपको डिक्टेशन में कहीं कोई परेशानी आती है तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी आउटलाइन बनाइए। उसके बाद में आप डिक्टेशन को लिखने की कोशिश कीजिए, या आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिक्टेशन लिख सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास में हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। रेडी, स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा निवेश जुलाई से सितंबर 2019 में केवल 1.02% की दर से बढ़ा। अगर अप्रैल से सितंबर 2019 तक के समय पर नज़र डालें तो निवेश 2.54% की दर से बढ़ा है। बीते साल इसी अवधि में निवेश 12.55% की दर से बढ़ा था। अब अगर निजी खपत और निवेश दोनों की ही स्थिति खराब है तो अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ रही है? अगर हम केवल सरकारी व्यय को देखें तो जुलाई से सितंबर 2019 की तिमाही में इसमें 15.64% की वृद्धि हुई। यह व्यय सामान्य सरकारी व्यय से कहीं ज़्यादा था। इस व्यय की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था 4.55% की दर से आगे बढ़ी। भले ही अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ 3.05% की दर से बढ़ा, वास्तव में अप्रैल से सितंबर 2019 के दौरान सरकारी व्यय 12.34% की दर से बढ़ा है। इससे अर्थव्यवस्था को 4.78% की दर से बढ़ने में मदद मिली है। 2017-18 और 2018-19 में सरकारी व्यय में 14.97% और 9.25% की वृद्धि देखने को मिली थी। इससे हमें यह मालूम होता है कि पिछले 3 वर्षों में सरकारी व्यय की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। हालांकि पिछले 2 वर्षों में गैर सरकारी सकल घरेलू उत्पाद 6.53% और 6.32% बढ़ा था, लेकिन इस साल जुलाई से सितंबर के बीच यह गिरकर 3.05% पर आ गया है। पैराग्राफ। विशेषज्ञ चाहते हैं कि सरकार पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करे। इस खर्च से कुछ लोगों की आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो वे ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। इससे कुछ और लोगों की आय बढ़ेगी और वे भी ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। इस प्रकार गुणक प्रभाव अपना काम करेगा और आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। लेकिन सरकार पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। केवल
इस साल ही सरकारी व्यय में 12.34% की बढ़ोतरी हुई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन इकोनॉमिक्स देयर इज़ नो फ्री लंच। सरकार का पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने का मतलब है कि सरकार पहले से ज़्यादा पैसे उधार भी ले रही है। अगर सरकार पहले से ज़्यादा पैसे उधार ले रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोगों के उधार लेने के लिए कम पैसे बच रहे हैं। ऐसे माहौल में ब्याज दरें गिर नहीं रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति लगभग निष्प्रभावी हो चुकी है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। यदि आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग से संबंधित कहीं भी कोई परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 है। इस पर व्हाट्सअप के माध्यम से या कॉन्टैक्ट के माध्यम से आप कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी आउटलाइन बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।